सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम वाच्य परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें हमारा जो क्या है, कर्तृवाच्य से हमें कर्मवाच्य में बदलना होगा और कर्मवाच्य से हमें कर्तृवाच्य में बदलना होगा। बस यही क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे अंदर डर रहता है उसके कारण हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कर्तृवाच्य क्या है और कर्मवाच्य क्या है। जैसे देखो, इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है। जब भी कर्तृवाच्य आएगा तो कर्ता हमेशा उसमें क्या रहेगा, प्रधान रहेगा, यानी कि मुख्य रहेगा। जिसमें कर्ता प्रधान हो यानी कि कर्ता मुख्य हो, उसमें कर्तृवाच्य होगा। तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। जो क्रिया होगी वो भी क्या होगी, कर्ता के अनुसार ही यूज होगी। इसके कर्ता में हमेशा कौन सी होगी, प्रथमा विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। जैसे राम है गृहम गच्छति, अगर यहाँ पे राम नहीं होता तो घर कौन जाता, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। अब कर्तृवाच्य को सबसे पहले समझने का तरीका क्या है कि ये कर्तृवाच्य है, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि जो इसका कर्ता होगा उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। तो राम के अंदर कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, क्योंकि आगे विसर्ग लगा हुआ है। आगे ग्रहम जो शब्द है वो है कर्म हमारा, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, घर को जा रहा है। तो इसके अंदर क्या है, ग्रहम, जहां पर भी लास्ट में मैं आ जाए ऊपर तो इसका मतलब है वो कर्म है। और इसमें कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। और जो क्रिया होगी वो हमेशा कर्ता के अनुसार चलेगी। जैसे राम प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो उसी के अनुसार हमने क्या करा, इसकी क्रिया भी लगाई है। जैसे इसमें कहा गया, इस वाक्य में राम कर्ता गृहम कर्म है, इसकी क्रिया गच्छति कर्ता के अनुसार एक वचन की ही है। जैसे यहाँ पे है, बालिका पाठम पठितवती, बालिका ने पाठ पढ़ा, ठीक है। अब बालिका नहीं होती तो कौन पाठ को पढ़ता, तो पाठम द्वितीय विभक्ति है, बालिका प्रथमा विभक्ति है, और पठितवती जो क्रिया है वो प्रथमा एक वचन की है, ठीक है। ऐसे सैनिक है देशम रक्षति, सैनिक देश की रक्षा करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, जो देश की रक्षा कौन कर रहा है, सैनिक कर रहा है। सैनिक में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। देशम में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। रक्षति क्या है, सैनिक के अनुसार क्रिया है। इनको इजीली कैसे कर सकते हैं वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। दूसरा है क्रमवाच्य। क्रमवाच्य में क्या होता है, जो हमारा कर्ता होता है उसके अंदर तृतीय विभक्ति लग जाती है। जो हमारा कर्म होता है उसके अंदर प्रथमा विभक्ति लगती है, और क्रिया ऐसे ते के रूप में चलने लग जाती है, गम्यते, पठ्यते, दृश्यते। तो ये क्या है, हमारा क्रमवाच्य है। तो क्रमवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, यानी कि उसमें क्रिया जो करता है उसकी प्रधानता ना होकर के कर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगेगी, और जो कर्ता हो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करने लगेंगे। जैसे राम का क्या बन जाएगा, रामेण बन जाएगा। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। जो क्रिया होगी वो हमारी कर्म के अनुसार चलेगी। जिस लिंग पुरुष वचन का कर्म होगा उसी लिंग पुरुष वचन की क्रिया हमेशा प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, मया यानी मेरे द्वारा, चित्रे चित्र को देखा गया, दृश्यते, दृश्यते किस तरीके से आया, चित्र के अनुसार आया, और चित्रे में हमेशा प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। अब इनको जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो उसमें कौन कौन से नियम हम लगाते हैं और किस तरीके से हम पहचान सकते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर्स दे सकते हैं। जैसे वाच्य परिवर्तन का नियम क्या है कि भाई देखो, कर्तृवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि क्रमवाच्य में परिवर्तित किया जाता है तो क्या हो जाएगा, क्रियाओं में इस प्रकार से परिवर्तन होगा। जैसे पठती होगा तो पठ्यते बन जाएगा, और पठ्यते होगा तो क्या हो जाएगा, पठती बन जाएगा। लिखती लिखा होगा तो लिख्यते हो जाएगा, और खादती लिखा होगा तो खाद्यते हो जाएगा। खाद्यते लिखा होगा तो खादती हो जाएगा। भवती लिखा हुआ तो भूयते हो जाएगा। धावती लिखा हुआ तो धाव्यते हो जाएगा। हस्ती लिखा हुआ तो हस्यते हो जाएगा। करोति लिखा हुआ तो क्रियते हो जाएगा, और अगर क्रियते लिखा हुआ तो करोति हो जाएगा। कृणाति लिखा हुआ तो क्रियते हो जाएगा। इसी तरीके से हम चेंजेस इसमें करते हैं कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में परिवर्तन के समय पर। अब एक ये इम्पोर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि जब स यानी वह के रूप में जो पुल्लिंग होता है उसका जब तृतीय विभक्ति बनेगा तो तेन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर स्त्रीलिंग का है सा है तो उसका तृतीय विभक्ति में तया बन जाएगा। त्वम का त्वया बन जाएगा,
और अहम का मया बन जाएगा। हमें ये 4 वर्ड याद कर लेने हैं ताकि हमारा आंसर निकल सके। हम इसके आंसर कैसे देंगे अब मैं आपको समझाता हूँ। सा का तया, सह का तेन, त्वम का त्वया और अहम का मया। मया तृतीय विभक्ति है, त्वयम त्वया तृतीय विभक्ति है, तया तृतीय विभक्ति है, तेन तृतीय विभक्ति है। ये हमें जानकारी मिल चुकी है। अब इसके आंसर कैसे देने हैं वो देखते हैं। अब देखो, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है अब तुम्हारा, वाच्य अनुसारम उचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी कि हमें टिक मार वाले क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और हमें सिर्फ पहचान करनी है। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, प्रियंका रोहित है डैश किम पठसी। अब हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, क्रिया देखनी है। पठसी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मैंने पहले भी बताया, पठसी जहाँ पर आएगा, जहाँ सी आ गया, इसका मतलब वहाँ पे त्वम लगेगा और बिना कुछ सोचे समझे उसका उत्तर त्वम कर देना है हमें। पहले का आंसर हमें इजीली मिल गया। उसके बाद में देखो, रोहित मया संस्कृतस्य पुस्तकम डैश। अब देखो यहाँ पे तृतीय विभक्ति का आ रहा है, ये ध्यान करना है और हमें क्या लगानी है, इनमें से क्रिया लगानी है। तो मैंने क्या पहले ही बताया था, अहम का क्या बन जाता है, मया बन जाता है और मया क्या है, तृतीय विभक्ति है। इसका मतलब है ये क्या है, ये कर्मवाच्य के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कर्मवाच्य में आएगा तो क्रिया किस तरीके से हो जाएगी, ते के रूप में बन जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पठ्यते। क्या आ जाए यहाँ पे, पठ्यते आ जाए। और अगर यहाँ पर मया की जगह अहम होता तो क्या जाता, पठामी हो जाता। ऐसे देखो, अगला देखो तीसरा, प्रियंका उत्तमम तव डैश शुद्धम वर्तते। अब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे जो कर्म है उसको हटा रखा है, तो कर्म को हमें लगाना है। तव डैश वर्तते, वर्तते क्या है हमारा, ते ऊपर की साइड में आ रहा है ना, ती तय वाला नहीं आ रहा है। तो क्या है इसका यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे कर्मवाच्य है। और कर्म में कौन सी विभक्ति लग जाएगी, प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। श्लोक उच्चारण है, शुद्ध है, वर्तते ही हो जाएगा। ऐसे चौथे में देखो, आम प्रतिदिनम डैश श्लोक उच्चारण से अभ्यास क्रियते। अगेन देखो यहाँ पे क्रियते आ रहा है, इसका मतलब है कर्मवाच्य के अंदर है वाक्य हमारा। तो क्या आ जाएगा, इनमें से तीनों में से जो भी ऑप्शन है हमारे, तीनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो तृतीय विभक्ति वाला है। ये प्रथमा विभक्ति ये भी नहीं है। जो तृतीय विभक्ति वाला वो है मया, यानी अहम का क्या हो जाता है, मया हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मया आ जाएगा। इसको समझने का सबसे सरल तरीका यही है, इजीली इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता इसमें नहीं है। इसी तरीके से आप अपने प्रश्नों के उत्तर अपने एग्जाम में दे सकते हैं और एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।